अब देखते हैं कुछ एवरेज के क्वेश्चंस। बहुत सारे चैप्टर्स है तो हर चैप्टर के आपको 10-12 क्वेश्चंस ही मिलेंगे। एक बैट्समैन का जो एवरेज है ना वो है 24 रन 19 इनिंग में। हाउ मेनी रन्स शुड ही स्कोर इन द 20th इनिंग टू रोज हिज एवरेज टू 56? समझो 19 इनिंग में इसका एवरेज है 54। अगले मैच में कितना बनाए ताकि 20 इनिंग का एवरेज 56 हो जाए? इसको ना आप ऐसे देखो कि 19 इनिंग का में एवरेज था 54। जब वो 20वें इनिंग में बैटिंग करने के लिए गया ना तो उसको एक जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी ये दी गई कि अब सबका एवरेज 56 होना चाहिए, यानी कि 56 तो आपको मारना ही मारना है कम से कम। इसके अलावा जो पीछे के 19 इनिंग है ना उसमें भी कितना बढ़ाना है? 2 बढ़ाना है। तो 56 + 38 कितना होता है? 94। बस इतना ही करो, प्लस माइनस कैलकुलेशन नहीं होता इनमें। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट इज 15 ईयर। इफ अ स्टूडेंट इज 9 ईयर लीव्स द ग्रुप, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज एज? देखो 24 का एवरेज कितना है? 15। एक बंदा है जिसका उम्र है 9, वो चला गया तो बच्चा पूछा है कि कंबाइंड बचे हुए 23 का एवरेज कितना होगा? 15 से स्लाइटली इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि कम वाला गया है। कौन गया है? कम वाला। तो स्लाइटली इंक्रीज एक ही ऑप्शन है। क्यों ही सॉल्व करना? क्यों ही सॉल्व करना? यहां देखो द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल इंक्रीज बाय 2 ईयर। 8 आदमी था। जो एवरेज एज है ना ग्रुप ऑफ 8 पीपल इंक्रीज बाय 2 ईयर व्हेन अ पर्सन एज 14 इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। देखो हो क्या रहा है, समझो। आप एक लाइन में कर सकते हो। अगर आप समझो कि ये कंसेप्ट सीख जाओगे ना तो आप ऐसे टिक करोगे आंसर। देखो मैंने पेन नहीं चलाया बट मुझे आंसर पता है। आप बोलोगे सर आप टीचर हो। ना 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 ना, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखो 8 आदमी था, एक आदमी गया 14 किलो का, इसके बदले में एक नया आदमी आया है और नए के आने से ना एवरेज बढ़ा है। यानी जो नया वाला बंदा आया है ना वो पुराने वाले से ज्यादा वेट का है। तो कम से कम 14 तो है ही है। कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा है कि 8 आदमी का एवरेज ना 2 बढ़ा दिया, यानी वो 30 किलो का था। यहां देखो एवरेज ऑफ 5 नंबर 72 है। पहले 3 का 70 है, लास्ट 3 का 75 है। तो पूछा है व्हाट इज थर्ड नंबर। देखो ये तो बहुत सिंपल है। 5 का एवरेज 72 है, फर्स्ट 3 का 70 है, लास्ट 3 का 75 है। पहले आप इन दोनों का चाहो तो सम निकाल दो। 3 कॉमन लोगे ना, 70 + 75 145, माइनस में 72 गुना 5 कर दो। देखो पहले 3 आखिरी के 3, इन दोनों का सम यानी उन 6 संख्याओं का सम ये होगा। अगर आप 5 घटा दोगे ना तो वो संख्या निकल जाएगा, मतलब वही बचेगा जो थर्ड नंबर है, यानी जो दोनों में आ रहा है। तो 14 × 42 420, 15 435 में से 360 कितना आ गया? 75। यहां देखो जो एवरेज एज है ना एक पर्सन का, एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट आर 72। द टॉप 5 स्टूडेंट स्कोर एन एवरेज ऑफ 86 मार्क्स while last 5 स्टूडेंट एवरेज 54. व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 20 स्टूडेंट? देखो यहां हम लगाएंगे डेविएशन। 30 स्टूडेंट था, एवरेज था 72, 5 स्टूडेंट का है 86, लास्ट के 5 का है 54, रिमेनिंग 20 का बताओ कितना होगा? देखो कंबाइंड एवरेज से ये 14 ज्यादा है और ये 18 कम है, ऐसा ही है ना? तो देखो ये +70, ये -90, यहां पे +20 आएगा। ध्यान रखना ये डेविएशन हमेशा 0 होना चाहिए। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिखा है तो ये 0 आ गया, ठीक है? ये हमेशा 0 होना चाहिए। तो यानी इस 20 का जो सम है ना वो टोटल सम से 20 ज्यादा है, यानी ऑन एन एवरेज हर बंदा एवरेज से 1 ज्यादा है। तो 72 में 1 ऐड करोगे तो 73। 79 देखो द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 45। फर्स्ट 4 नंबर 40 है देखो, एंड द 5th नंबर इज 50। देखो 6 नंबर है, एवरेज है 45, पहले 4 का एवरेज है 40, 5वें का एवरेज है 50,
फिफ्थ पूछा 6 कितना होगा, पता है आप इसको भी डेविएशन से कर सकते हो। कैसे समझना, 6 का कितना है 45, 4 का 40, तो कितना कम है 5 कम है यानी -20। ये 50 है, कितना ज्यादा है 5, और क्योंकि एक ही है ना तो +5। मैंने क्या बताया था कि डेविएशन जो है ना हमेशा 0 होना चाहिए। 15 + 5 -20 0। अब क्योंकि 6th नंबर है यानी ये एक ही नंबर है, तो इसका जो एवरेज है ना मेन एवरेज से 15 ज्यादा है। 45 में 15 ऐड करोगे 60 आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 76। देखो जब ये कॉन्जिक्यूटिव वाले टर्म आए ना तो ये हमेशा बीच वाला होता है। ये जो एवरेज है वो 76 है। अब क्या बोला, लार्जेस्ट पूछा है ना, तो लार्जेस्ट के लिए क्या करोगे, जितना बोला है 5 ना उसमें से 1 कम कर दोगे, ऐड कर दो तो 80 आ जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो जितना है ना उसमें से 1 कम माइनस कर देते, 72। ठीक है, जल्दी करवा रहा हूं ताकि 350 क्वेश्चन ना 5-6 घंटे में खत्म हो जाए और आप लोगों का भी टाइम बचे। ऐसा भी नहीं है कि मैं भगा रहा हूं, ये सवाल भी ऐसे ही है। एक अच्छा लेवल है, मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत इजी है, बढ़िया लेवल है। एक क्रिकेटर है जिसका एवरेज है 30 रन इन 9th इनिंग। इन 10th इनिंग ही स्कोर सम रन, हिज एवरेज इंक्रीजेस टू 31 रन। हाउ मेनी रन डिड ही स्कोर इन 10th इनिंग? आपको बस इतना ध्यान रखना, देखो 10वें इनिंग में 31 तो बनाया ही बनाया, क्योंकि नया एवरेज 31 है ना, पीछे के 9 इनिंग का भी एवरेज 1-1 बढ़ा दिया, यानी कि उसने 40 बनाया। अभी थोड़े दिनों में ना 1 by 1 सबके 1 शॉट आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी देख लेना। अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत है ना तो क्लियर हो जाएगा उससे। द एवरेज एज ऑफ 5 फ्रेंड इज 24 ईयर। इफ 2 न्यू फ्रेंड ज्वाइन द ग्रुप विद वन एज 25 एंड सेकेंड इज, 2 नए बंदे आए हैं, एक का है 25 और एक का है 30। तो पूछा व्हाट विल बी द न्यू एवरेज एज ऑफ द एक्सपेंडेड ग्रुप। एक तो ये देखो कि कंबाइंड एवरेज 24 था पहले का ना, अब क्या हो रहा है, एक बंदा एवरेज से 1 किलो ज्यादा आया है, एक बंदा एवरेज से 6 किलो ज्यादा आया है, तो टोटल देखोगे ना तो 7 किलो हमारे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन लोग भी हमारे पास 7 है। 5 पहले थे, 2 और बढ़ गए, तो नया एवरेज जो है ना 7 by 7 1 बढ़ जाएगा, यानी पहले अगर 24 था ना तो अब 25 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं एवरेज में, ध्यान रखना, कंसेप्ट लगाते हैं। जैसे यहां देखो, द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड एज 50, बाद में पता चला कि रॉन्गली रीड एज 40 इंस्टेड ऑफ 60। देखो गलती से हमने 40 लिख दिया था 60 की जगह पे, तो प्लस होना चाहिए 60, माइनस होना चाहिए 40, तो इसका डिफरेंस जो है ना आप देखोगे 20 आ रहा है। और टोटल कितने नंबर थे 10, पहले का एवरेज कितना था 50। आपको कुछ नहीं करना होता है, ओल्ड एवरेज प्लस जो भी चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय एन, एन यहां पे 10 है, तो नया एवरेज 52 आ जाएगा। क्या है इसमें, 40% ऑफ द एम्प्लॉई इन अ फैक्ट्री आर वर्कर, ऑल द रिमेनिंग एम्प्लॉई आर एग्जीक्यूटिव। देखो 40% वर्कर है और रिमेनिंग एग्जीक्यूटिव है, यानी 2:3 रेशियो है। द एनुअल इनकम ऑफ ईच वर्कर इज 390, एनुअल इनकम ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव इज 420। व्हाट इज द एवरेज ऑफ, देखो यहां पे आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, एक तो आंसर 390 और 420 के बीच में आएगा, एक ही ऑप्शन है। अब अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना तो मतलब समझ लो आप बेवकूफ हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको कंसेप्ट ही नहीं पता, आपने कुछ सीखा ही नहीं है पूरे साल। ये तो पता है ना कि 390 और 420 के बीच में आएगा, एक ही ऑप्शन है, तो क्यों सॉल्व करना, क्यों लगाना एलिगेशन। आई नो आपको आता है, बट जो चीज आए जरूरी थोड़ी ना वो लगाना। मुझे तो इंट्रीगेशन भी आता है, मैं यहां लगाऊं क्या, नहीं ना, तो वो चीज रखो अपने दिमाग में रखो, बट आंसर लाने के लिए नहीं। यहां देखो एवरेज एज ऑफ ए बी सी 48 है, ए और बी का 45 है, बी और सी का 49 है, पूछा बी का कितना होगा। ये तो आप बेसिक से कर सकते हो, देखो कैसे, ए बी और सी का एवरेज 48 है, तो सम कितना होगा 48 इंटू 3 144। ए और बी का जो एवरेज है ना वो 45 है, तो सम कितना होगा 90। बी और सी का एवरेज कितना है 49, यानी सम कितना होगा 98। अब अगर मैं यहां पे देखूं a प्लस बी घटा दूंगा तो c की वैल्यू आ जाएगी कितनी 54, और घटा दोगे ना इसमें से तो b की वैल्यू आ जाएगी 44। कुछ भी नहीं है।